हेलो एवरीवन। कैलेंडर पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर किए थे और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। डे ऑन 15 अगस्त 1947, दैट इज आवर इंडिपेंडेंस डे। और हमने ये क्या निकाला था जी? फ्राइडे निकला था हमारा, है ना? आपको याद आ रहा होगा, मैंने सब अच्छे से आपको क्लियर किया था। और समरी में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो वो मैंने अच्छे से लिखे हैं। मैं उनको एक बार फटाफट से आपके लिए रीड कर देता हूँ कि इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई, पहला स्टेप तो क्या है? कैलकुलेट और डेज फॉर सेंचुरी। ठीक है, तो पहले तो सेंचुरी तक पहुंचो, किस सेंचुरी पे हमारे को जाना है। जैसे 1700 चल रहा होगा, जैसे जैसे हम आपको कहते हैं कि 1756 में कोई डेट मैंने आपको दे दी, से 12 अगस्त, है ना? 1756, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले मेरे को सेंचुरी तक पहुंचना होगा। डेट मीन 1700 सेंचुरी तक मैं जाऊंगा। और 1700 में 5 ऑड डे होंगे, 1900 में 1 ऑड डे होगा, 2000 में 0 ऑड डे होंगे, एंड सो ऑन। प्लीज, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने आपको पूरा ढंग से समझाया था हम कैसे ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं, एंड सो ऑन। स्टेप नंबर 2, मतलब मेन बात क्या है, पहले आपको सेंचुरी तक पहुंचना है। सेंचुरी तक पहुंचने के बाद फिर आपको 1 लेस देन एक्चुअल ईयर तक पहुंचना है और ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। जैसे हम 1947 की कहानी कर रहे थे, तो 1946 तक हम लोग गए थे। 1947 को हमने नहीं छेड़ा था, 1946 तक के हमने ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए थे। और उसके बाद फिर फाइनली मंथ बाय मंथ हमारे को चलना है और एक्चुअल ईयर तक पहुंचना है, इंक्लूडिंग द डेट। प्लीज ये बात ध्यान रखना है, डेट को इंक्लूड जरूर करना है। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा, मैंने आपको स्टेप्स रिवाइज करा दिए हैं। अब फटाफट से एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ठीक है, डे ऑन 22 अप्रैल 2022। ये भाई आज का दिन तो नहीं है, कल का दिन है एक्चुअली। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कल मैंने ये सब नोट्स बना के रखे थे आप लोगों के लिए, तो मैंने वही डेट डाल दी थी। तो चेक करते हैं भाई 22 अप्रैल 2022 को कौन सा डे रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी? स्टेप नंबर 1 होगा आपको सेंचुरी तक पहुंचना है। तो सेंचुरी कौन सी है जी? सेंचुरी है जी 2000। ठीक है जी, और 2000 का मतलब क्या होगा जी? 0 ऑड डेज, ये आपको पता है ना? मेरे ख्याल से मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, अब तक आई थिंक आपको अच्छे से ये सब चीजें रट जानी चाहिए। मैंने आपको बहुत बार प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि सेंचुरीज तो एटलीस्ट याद कर लोगे, है ना? और याद क्या करनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये देखो, मैंने शायद पीछे लिखा भी था, है ना? एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बार बार लिखूंगा ना तो टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, आई थिंक मैंने यहाँ लिखा था, हाँ देखो, मैंने बताया था ना आपको, सेंचुरी मॉड 400 डिवाइडेड बाय 100 कर लेना। अगर 1 आता है तो 5 ऑड डेज होंगे, 2 आता है तो 3 ऑड डेज होंगे, 3 आता है तो 1 ऑड डे होगा, और 0 आता है तो 0 ऑड डेज होंगे। तो 2000 को मैं 400 से मॉड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 100 विल बी ऑब्वियसली 0, तो 0 ऑड डेज होंगे यहाँ से, एंड सो ऑन। प्लीज ये सब आपको याद आ रहा होगा, बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे ज्यादा जो डेट्स आते हैं ना वो 1900 कुछ की आती है, 1950, 1970, 1980 ऐसे करके। तो 1900 का आपको याद होना चाहिए, 1 ऑड डे होता है। ठीक है, और 1 ऑड डे क्या होता है, क्योंकि तीन रिमाइंडर वाली कहानी आ रही है इसलिए, है ना? तो वही बात है, प्लीज अच्छे से आपको माइंड में फिट करके रखना ये सारी चीजें। ठीक है, चलो ठीक है जी, आते हैं वापस, ज्यादा बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, तो 2000 0 ऑड डेज, 2000 तक हम पहुंच चुके हैं। अब कहां तक जाना है जी? 2022 तक जाना है। तो मैं क्या करूंगा, 2021 तक अपने आप को कंसंट्रेट करूंगा। उसके बाद फिर 2022 में मंथ बाय मंथ हम लोग चलेंगे। तो 2021 तक जाना है। 2021 तक जाने का मतलब देखो, हम क्या करेंगे जी, 2001 से लेकर 2021 तक की कहानी हम लोग अब करेंगे। तो ये टोटल कितने साल हो गए जी? 21 साल हो गए, 21 ईयर्स हो गए। तो 21 ईयर्स, ये क्या, प्लीज बार बार मैं नहीं बोलूंगा, 2021 माइनस 2001 प्लस 1, है ना? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो टोटल 21 साल है। सीधा सीधा, इसमें ज्यादा टेंशन लिया ही मत करो। 2022 से 21 तक जाना है, 2021 तक जाएंगे तो 21 साल है, सीधी बस कहानी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नहीं समझ में आता तो ऐसे करके लिख लिया करो भाई। 2000 तक तो हम कहानी कर चुके हैं, 0 ऑड डेज आएंगे तो 2001 से शुरू करेंगे, 2001 से 2021 तक की कहानी करेंगे, 21 साल बीच में आएंगे। ठीक है जी, अब 21 साल में हमारे को देखने पड़ेंगे कितने लीप ईयर है, एंड सॉन्ग। ठीक है जी, तो कितने लीप ईयर्स होंगे जी? 21 डिवाइडेड बाय 4 का फ्लोर फंक्शन, बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये आएगा जी 5 लीप ईयर्स आएंगे। ठीक है जी, तो 5 लीप ईयर्स आएंगे तो फिर हम क्या कहेंगे जी? देखो, 21 माइनस 5, है ना? 21 और 5 प्लस 21 माइनस 5, ये 5 हो गए लीप ईयर, और 21 माइनस 5 हो गए जी नॉर्मल ईयर। टोटल 21 साल है ना भाई? 21 सालों में 21 माइनस 5 हो गए ऑर्डिनरी ईयर्स, और 5 हो गए जी लीप ईयर्स। ठीक है, 5 हो गए जी लीप ईयर, ढंग से मैं लिख देता हूं, 5 हो गए जी लीप ईयर्स। एलवाई लिख दूं? एलवाई लिख देता हूं। ठीक है जी, तो इससे कितने और डेज पैदा होंगे जी? 10 एक्स्ट्रा डेज पैदा होंगे, क्योंकि 5 हर एक लीप ईयर 2 और डेज पैदा करता है। तो टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे जी? 10, 5 इंटू 2 10, तो 10 मॉड 7 कर लेना पहले, आंसर 3 निकाल के खड़े कर दो। तो 3 और डेज हमारे पास यहाँ से आ गए। अब यहाँ से देखो भाई, 21 माइनस 5 करोगे तो कितना आंसर आएगा जी? 21 माइनस 5 करोगे तो देखो, अब थोड़ा सा इंटेलिजेंस अगर आप लगाओगे तो मैं ऐसे सीधा बोल दूंगा जी 2 और डेज आएंगे। कुछ मैंने किया ही नहीं, मैं सीधा बोलूंगा 21 7 का मल्टीपल है ना, माइनस 5 कर रहे हैं तो ठीक है जी, तो जो भी 7 का मल्टीपल है उसमें से 5 घटा रहे हैं तो 2 एक्स्ट्रा बचेगा, तो वही 2 और डेज मैंने लिख दिया।
समझ पा रहे हो? देखो थोड़ी सी इंटेलिजेंस, 7 + 7 + 7 = 21, -5 हम कर रहे हैं तो 7 + 7 + 2 बचा कि नहीं बचा? तो 14 + 2 16 आएगा ये आंसर, है ना। मैंने कैलकुलेट भी नहीं करा, सीधा आपको थोड़ा सा वही बात है, नंबर्स के साथ आपको प्ले करना आना चाहिए। ये सब चीजें अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस बोल रहा हूँ, ज्यादा कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, तो प्लीज पहले मेरे आप नंबर सिस्टम के वीडियो देख लो, मैंने वहां सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस लगाई और सीधा बोल दिया जी यहाँ से 2 और डेज पैदा होंगे। कैसे पता लगा मेरे को? 21 7 का मल्टीपल है और 5 घटा रहे हैं, 5 घटाने का मतलब सीधी सी बात है जी 2 एक्स्ट्रा बचेगा, 7 - 5, 21 7 का मल्टीपल है तो 7 - 5 कर लो, 2 एक्स्ट्रा, तो मतलब पक्की बात है 2 रिमाइंडर रहेगा, वही मैंने लिख दिया। 2 और डेज यहाँ से पैदा होंगे, 3 और डेज यहाँ से हैं, 2 और डेज यहाँ से है, तो पक्की बात है जी टोटल 5 और डेज आएंगे। ठीक है जी, कहानी खत्म, 5 और डेज आ जाएंगे। और अगर ये सब तरीका आप नहीं लगाना चाहते, बिल्कुल सिंपल काम करना चाहते हो, तो डेड सिंपल तरीका तो यही है भाई, फिर वही बात है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगे इसमें और कुछ नहीं। हाँ जी, तो 21 साल थे हमारे पास, देखो जी 21 साल थे हमारे पास, तो 21 साल थे, तो अगर सभी को मैं ऑर्डिनरी ईयर्स मान के चलता हूं तो 21 एक्स्ट्रा डेज तो हमारे पास यहीं से आ गए। 5 हमारे पास लीप ईयर थे तो प्लस 5 एक्स्ट्रा 7 आ गए, तो 27 आ गया। अब 27 का मतलब क्या हुआ जी? सॉरी 26 का दिमाग चल रहा है मेरा, सॉरी फॉर दैट। 21 जमा 5 कितना होता है? 27 थोड़ी होता है, 26 होता है। हाँ जी, तो 21 जमा 5 26 हो गया। ठीक है जी, तो 26 एक्स्ट्रा डेज आ चुके हैं। अब 26 एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या हुआ? 21 जमा 5 26 होगा ना, तो रिमाइंडर 5 आएगा, तो 5 और डेज आ गई। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी चल लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे चलो। ये 50 डेज नहीं है, प्लीज मैं बार बार समझाते रहता हूँ, 5 ऑड डेज है, ओडी है ये, जीरो नहीं है अभी, ठीक है। तो 5 और डेज, तो दोनों तरीकों से मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। ये तरीका थोड़ा सा अच्छा है, इंटेलिजेंट वे है ना। और ये क्लरिकल काम है। क्लर्क की तनख्वाह कम क्यों होती है आपको पता है ना भाई? बहुत बहुत लोग क्लर्क बनने के पीछे भागते रहते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद भी बीटेक कर ली, सब कुछ कर लिया, कंप्यूटर साइंस से पास आउट भी हो गए, उसके बाद क्लर्क बनने के लिए कोशिश करते रहते हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड सो, पता नहीं क्यों करता है वो, उसमें सैलरी कुछ नहीं मिलती भाई। ठीक है, आप सबकी अपनी अपनी वो सब प्रायोरिटीज हैं, बेसिक प्रायोरिटीज है, बट उसमें सैलरी क्या मिलेगी भाई? दिमाग तो लगाना नहीं होता ना क्लर्क में, क्लर्क ने दिमाग लगाना तो उसकी सैलरी भी बड़ी अच्छी होती है ना। तो यहाँ पे अब देखो वही बात है, क्लरिकल काम है, दिमाग मत लगाओ और काम करते रहो, तो टाइम बर्बाद करते रहो, और थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगाओगे तो आप अच्छा काम कर जाओगे। आई एम सॉरी प्लीज, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट थोड़ा सा आपको बस मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ और कुछ नहीं। एक्चुअली सारा ना अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, ये कैलेंडर अंग्रेजों का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अंग्रेजों की बात भी मैं आपके साथ कर लेता हूँ। सारा अंग्रेजों ने बनाया हुआ सिस्टम है, सारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का भट्ठा बिठा रखा है इन लोगों ने। पता है 10 + 2 + 3 कहीं नहीं चलता पूरे वर्ल्ड में, चल लेना 10 + 2 + 3 मतलब 12वीं के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन, हर जगह 4 साल की होती है। और 4 साल की अगर आप करोगे तो फॉरेन बड़े आराम से जा सकते हो, 3 साल की ग्रेजुएशन करके आप फॉरेन नहीं जा सकते, कोई मानता ही नहीं है इस डिग्री को वो, है ना। तो वही बात है, इन्होंने करा ऐसे काम था, डिग्री ऐसी जान के बनाई थी कि कहीं इनको इंडियंस को नौकरी ना मिले, कहीं कुछ करना पड़ सके, और सिर्फ क्लर्क बन के रहे और हमारी नौकरी करते रहे। इंडिपेंडेंस से पहले ये सारे अंग्रेजों ने सिस्टम ही, हमारा एजुकेशन सिस्टम सारा बिगाड़ दिया था ना, इसी चक्कर में कि हम लोग ऊपर उठ ही ना पाए। और फिर आज तक देखो सरकार भी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, बस यही एजुकेशन सिस्टम बेकार ही चल रहा है सबका, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स करने की कोशिश की थी, मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 4 साल की इन्होंने ग्रेजुएशन करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं, पॉलिटिक्स इतनी चली, इतना बुरा हाल कर दिया कि उसको बंद करना पड़ गया। तो वही बात है, नेताओं का और इन सब का, लोगों का वो होता है बीच में, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोर्स चलाया ही नहीं उन्होंने 4 साल वाला। अगर चलाते ना तो बहुत अच्छे से बहुत कुछ हो जाता, पर उस लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करी नहीं गई ना, क्योंकि जो ये जो नेता लोग थे, ये जो मतलब जो भी सरकार में लोग हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया था अच्छे से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे से काम हो सकते थे, पर किया नहीं लोगों ने, चाहते ही नहीं ना, नेता लोग भी नहीं चाहते ना कि हम लोग 10 + 2 + 4 कर लें। 4 साल की ग्रेजुएशन अगर कर दी तो सारे लोग फॉरन भागेंगे, बहुत कुछ सीख लेंगे, और फिर नेता को पूछेगा कौन? तो नेता लोग तो चाहते ही हैं कि जो नॉर्मल इंडियंस हैं वो तरक्की कभी करे ना, वो कभी कुछ बन ही ना पाए। नहीं तो जितने लोग मतलब ये जो बनते हैं, ये जो यू कैन से जो पॉलिटिक्स में होते हैं, कई तो बिल्कुल ही गवार होते हैं, लेकिन कई बहुत ज्यादा पढ़े हुए होते हैं। कांग्रेस में इतने अच्छी अच्छी जगह से पढ़ पढ़ के लोग आए हैं, ऑक्सफोर्ड से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से, आपने सुने होंगे नाम, शशि थरूर हैं, और बहुत सारे मतलब हैं अच्छे अच्छे फेमस लोग हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ले रखी है, बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल स्कूल से पास आउट, टॉप क्लास टॉप नॉच स्कूल से, उसके बाद टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ के आए हैं। और वो चाहते भी यही है कि हम लोग ना पढ़े, है ना, वो लोग राज करते रहे और हम लोग काम ना कर पाए, इतना अच्छा बन ना पाए, तो वो सारा सिस्टम ही बिगाड़ रखा है लोगों ने। ठीक है, तो खैर करना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, अब जो कर रखा है क्या करेंगे, है ना। तो 10 + 2 + 3 वाला काम खराब है। 3 साल की ग्रेजुएशन कोई सुनता समझता नहीं है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में अभी तक लोग चला रहे हैं, अभी तक कर भी रहे हैं, है ना। जिस अब आजकल तो वैसे थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, बीए वगैरह ये सब कोई पूछता नहीं है, लेकिन पहले तो सारे बीए करो, एमए करो, ये करो, वो करो, मिलना कुछ भी नहीं है अभी हमसे। 3 साल की डिग्री करके तुम कर क्या लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिलना आपको। ठीक है, खैर चलो छोड़ो, पता नहीं मैं क्या बोल रहा था और कहाँ घुस गया, सॉरी फॉर दैट। अपना वापस मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो 5 ऑड डेज हो गए ना, तो वही बात है, मतलब
और आखिरी ऑप्शन ये बचा, क्लर्क बनोगे भाई, है ना, ये सब फालतू 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 डिग्रियां करोगे तो क्लर्क ही बन के बैठ जाओगे। ऑफ कोर्स मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, सॉरी फॉर दैट अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो, लेकिन करें क्या भाई, सिस्टम हमारा बहुत खराब है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, सबसे वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम में आता है हमारा इंडिया, है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं दी जाती, लोग मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी नहीं चाहते कि हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो तरक्की करें, पढ़े लिखे कुछ करें। सरकारी स्कूलों का हाल कितना खराब है, दिल्ली में तो थोड़ा सा ठीक हो चुका है, बाकी स्टेट्स का देखो, मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा का तो बहुत ही बुरा हाल है, शिक्षक जो शिक्षक भर्ती वगैरह वो चलती है वो होती ही नहीं है, निकालते ही नहीं, अब वैकेंसीज ही नहीं निकालते, इतनी इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, और सरकारी स्कूलों में लोग एडमिशन नहीं ले रहे इस चक्कर में, जो गरीब लोग हैं वो चाहते नहीं ना गरीब लोग पढ़ जाए। ठीक है, चलो छोड़ो, खैर ये सब तो खैर बात की बातें हैं, अभी जो मेन टॉपिक चल रहा है उस पे आते हैं। ठीक है, तो मेन बात क्या है जी, 5 ऑड डेज आ चुके हैं अब तक, ठीक है जी। तो ठीक है, तो 5 ऑड डेज हमारे पास आ चुके हैं, कब तक, 2021 तक, ठीक है, 2021 तक, प्लीज ये ध्यान में रखना, 2021 तक 5 ऑड डेज आ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं जी टिल 2021, 5 ऑड डेज, ध्यान में रखना ये, ठीक है जी। अब आगे बढ़ो, अब हम आएंगे जी 2022 में, इसमें कैसे चल रहा है जी, मंथ बाय मंथ चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है जी। जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में, अब 2022 जो है ये कोई लीप ईयर तो है नहीं, तो 0 ऑड डेज, मार्च में 2 डेज, जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी 3 ऑड डेज आएंगे भाई, है ना, ये देख लेना भाई अपने आप से, है ना, थोड़ा थोड़ा आपको याद भी हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। अप्रैल में, अब देखो अप्रैल 22 तक जाना, मैंने आपको बताया था ना डेट को इंक्लूड करना है, तो 22 मॉड 7 विल बी 1, तो एक ऑड डेज यहाँ से आया, समझ में आया मैंने क्या किया, मार्च में देखो, जनवरी फरवरी मार्च, ये याद है ना आपको, छोटे बच्चे होते थे तो आपको सिखाया जाता था किसमें कितने डेज हैं एंड सो। तो ठीक है जी, तीन ऑड डेज मार्च से आ जाएंगे, जनवरी में 3 आ जाएंगे, क्यों 3 ऑड डेज आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 31 दिन है जनवरी में, है ना, 28 होगा 7 का मल्टीपल, तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 ऑड डेज यहाँ से आ गए एंड सो, तो 3 3 6 और 1 7, ठीक है जी, 3 3 6 और 1 7, ये सीधा काट आउट, मैंने आपको पहले भी समझाया था, या तो बोल दो 7 और 5 यहाँ से थे 12, तो 12 मॉड 7 करोगे तो आंसर 5 ही आना है भाई, तो बेटर है ना कि जो भी 7 का मल्टीपल आ रहा है उसको उड़ाते जाओ, जहां जहां 7 बनता है उसको उड़ाते जाओ, तो इसको उड़ा दिया मैंने, तो 5 और डेज ही फाइनल आंसर आया। तो 1 ऑड डे का मतलब क्या होता था, मैंने आपको हमेशा समझाया भाई, 1 ऑड डे का मतलब होता है जी मंडे, है ना, 2 ऑड डेज अगर आंसर आ गया तो आप क्या बोलोगे जी, ट्यूसडे, है ना, तो 3 को वेंसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, तो आप चेक करो भाई 5 और डेज मतलब फ्राइडे है, तो इसका मतलब, ये बहुत गंदा गंदा लिख रहा हूं मैं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाने में है भैया ना, ये ज्यादा लिखावट पे मेरा ध्यान नहीं रहता है, ये थर्सडे अपने आप लिख लेना प्लीज, तो फ्राइडे, तो फाइनली हम आंसर क्या करेंगे जी, फ्राइडे है जी, आप चेक करो भाई, है ना, अपनी तरीके, कल आपको पता ही है डे फ्राइडे था, है ना, फ्राइडे आ रहा है भाई, कब, 22 को, 22 अप्रैल 2022, ठीक है, 22 अप्रैल 2022 जो कल का दिन था वो था फ्राइडे। आप प्लीज, अगर आप बहुत कुछ सालों के बाद देख रहे हो वीडियो, तो प्लीज आप मोबाइल में चेक कर लेना, फ्राइडे ही आएगा दिन, ठीक है, आई थिंक आ गया होगा सबको समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, मैंने बहुत रफली काम किया है, क्योंकि मैं आपको पहले बहुत अच्छे से समझा चुका था सारी चीजें, यहाँ तक नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है, तो ये तो सेम चीज थी भी, मैंने आपको बस रिपीटेशन करके समझाया था, 5 और डेज ही मैंने आपको यहाँ पे भी निकाल करके दिखाया था, ठीक है, तो और यहाँ पे भी मैंने आपको वही निकाल करके दिखाया है, बस मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ आपको, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और चीजें आपको समझ में और अच्छे से आ जाती है, ठीक है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी चीज आप याद रखोगे तो टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा, और कुछ नहीं, नॉलेज इज पावर, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, नॉलेज में भी मेन पावर है, तो आप उस पावर को ग्रेस्प करने की कोशिश करो, और नंबर्स के साथ प्ले करना सीखो, नंबर के साथ प्ले करना आ गया आपको तो फिर टेंशन ही खत्म है आपकी लाइफ में, ठीक है, चलो ठीक है, कर लो उसको, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, फिर ये जो बचाव पार्ट था इसको भी कर लेना, ठीक है, तो फ्राइडे आ गया है ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये समरी हम देख चुके हैं। अच्छा जी, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े फेमस है, इस पे तारे बना दो, ठीक है, एक तो था बिल्कुल बेसिक से आना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, ये इतना लंबा नहीं बनता। जैसे देखो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे, ये दे दिया आपको, इफ 15 अगस्त 1947 वाज फ्राइडे, ये आपको पता है एक्चुअली फ्राइडे था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था, लेकिन अगर उन्होंने मंडे बोल दिया, ट्यूसडे बोल दिया, तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना भाई, गेट एग्जाम में जैसा क्वेश्चन देंगे वैसे आपको मानना पड़ेगा, ऐसी कोई भी आर्बिट्ररी डेट दे करके उसका डेट सेट करके दे देंगे आपको, देखेंगे भी नहीं वो कैलेंडर में क्या डेट थी, सॉरी क्या डे था क्या नहीं था, ऐसे रफली बोल देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा था, ये स्क्रीनिंग का एग्जाम जब होता है ना, एक्चुअली हरियाणा में एचटेट का पेपर होता है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वही स्कूल टीचर के लिए, लेक्चरर बनने के लिए कंप्यूटर साइंस का, तो एक स्टूडेंट ने मेरे को दिखाया था पेपर, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था इस स्टाइल से, बट उन्होंने डे अपने हिसाब से दे दिया था, कैलेंडर में देखा था तो वो डे था ही नहीं, समझो, तो मतलब मेरे कहने का मतलब मेन ये है कि इफ 15 अगस्त 1947 वाज मंडे, अगर वो ये बोल दे तो आपको मंडे के हिसाब से सॉल्व करना है, अपनी मर्जी से ये नहीं बोल देना कि नहीं नहीं फ्राइडे था तो फ्राइडे के हिसाब से सॉल्व करो, ऐसे नहीं करना,
प्लीज, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, 15 अगस्त 1947 वाज फ्राइडे, देन 26 जनवरी 1950 को क्या दिन होगा, मतलब क्या दिन था। 1950 को हमारा वही बात है रिपब्लिक डे है ना, तो रिपब्लिक डे पे पूछ रहे क्या डे था, है ना। इंडिपेंडेंस डे 1947 था, तो आई थिंक लगभग 3 सालों के बाद रिपब्लिक डे आया था, 2.5 साल लगा लो, है ना। हाँ ठीक है, 2.5 सालों के बाद लगभग रिपब्लिक डे था। तो रिपब्लिक डे वाले दिन क्या डे था, ये भी बहुत फेमस है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब आए हुए क्वेश्चंस, तो ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो कैसे पता लगाओगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो सब कुछ मारो गोली, सब कुछ छोड़ो, बस सीधा 26 जनवरी 1950 का डे कैलकुलेट कर दो। बट एक्चुअली ये तरीका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने गलत दे रखा होगा तो फिर आप फंस जाओगे, आप तो बिल्कुल एक्चुअल डे कैलकुलेट करके बैठ जाओगे, ठीक है। तो हमारे को एक्चुअल डे कैलकुलेट नहीं करना, हमारे को इसके रिलेटिव डे कैलकुलेट करना है। मतलब आप 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था ये मान के चलेंगे, और उसके हिसाब से आप 26 जनवरी 1950 का डे निकालेंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, हमारे पास दो मेथड है, ठीक है जी। और मतलब जो आप यूज कर सकते हैं, पहला मेथड जो कि गलत मेथड है, वो क्या है, आप डायरेक्टली जो मैंने अभी आपको तरीके समझाए हैं उनसे आप डायरेक्टली 26 जनवरी 1950 का डे कैलकुलेट करो डायरेक्टली। कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, बस इधर उधर दाएं बाएं नहीं भटकना, चुपचाप से जैसे तरीके से समझाया वैसे कैलकुलेट कर लो। ये गलत क्यों है, क्योंकि अगर बाय चांस उन्होंने ये वाला डे गलत दिया तो फिर भैया आपका ये वाला डे ऑब्वियसली बात है गलत ही आ जाएगा, क्योंकि आप एक्चुअल निकाल के बैठोगे और ये इसके रिलेटिव चाह रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे ख्याल से बार बार बोलने की जरूरत है, जितना बोलूंगा उतना कंफ्यूजन पैदा होगा। सेकंड वे जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसी के हिसाब से रिलेटिव डे कैलकुलेट करो, रिलेटिव कैलकुलेशंस करो। तो रिलेटिव कैलकुलेशन भी बड़ी आसान है, मैं अभी आपको समझा देता हूं कैसे करते हैं कैलकुलेशंस, ठीक है जी। तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने फ्राइडे बता रखा है, तो आप ना मंथ बाय मंथ चलो 1947 का पूरी कैलकुलेशन बिठाओ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टेप नंबर 1, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको स्टेप बताता हूं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी, स्टेप नंबर 1 होगा मंथ बाय मंथ चलो, मंथ बाय मंथ फॉर करंट ईयर, जो भी ईयर दिया हुआ है ना, या फॉर गिवन ईयर, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ईयर को मंथ बाय मंथ चलाओ। तो जैसे 15 अगस्त को क्या रखा था, तो अगस्त के महीने के कितने दिन बचे हैं भाई, 15 अगस्त तो गया ना, 16 दिन बचे, 15 जमा 16 31 होता है, तो 16 दिन अगस्त के बचे हैं, तो 16 मोड 7 करो, कितना आंसर आएगा जी, 40 15 16, तो दो रिमाइंडर दो बचेगा, तो 2 और डे अगस्त में आएंगे जी, ठीक है। अगस्त सितंबर के महीने में 30 का महीना होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 का है, 30 का है तो जी पक्की बात है 2 डेज पैदा होंगे। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर 31 का है, अक्टूबर 31 का है तो 3 और डेज पैदा होंगे। नवंबर में 30 का है तो 2 और डेज पैदा होंगे, और दिसंबर 3 का है तो 3 और डेज, मतलब 31 का है तो 3 और डेज पैदा होंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है जी, तो ये तो सारे और डेज हमने किसके लिए निकाल दिए हैं, 1947 के लिए, ठीक है जी। अब 1950 लीप ईयर तो नहीं था, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं होता है ना, आपको पता है 4 का मल्टीपल देखने के लिए आखिरी की 2 डिजिट 4 की मल्टीपल होनी चाहिए, 50 4 का मल्टीपल नहीं है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो 11 12 फोर द 48 होता है, तो वही बात है, 50 मल्टीपल नहीं है 4 का, ठीक है, इसको छोड़ दो, तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो एक और डे हमारे पास यहाँ से पैदा होगा। सॉरी 47 था, और सॉरी फॉर दैट, मैं कहाँ भटक गया भाई, सॉरी फॉर दैट। 47 पे थे ना हम लोग, तो 48 पे आओ ना भाई, ठीक है। तो 1948 में एक और डे, सॉरी 48 तो लीप ईयर है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, तो 2 और डेज हमारे पास यहाँ से पैदा होंगे। 1949 में लीप ईयर नहीं है, तो एक और डे हमारे पास यहाँ से पैदा होगा। अब 1950 में आ गए, तो अब आपको मंथ बाय मंथ चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो पहले यहाँ से जरा कैलकुलेट करके आओ, 2 2 4 4 3 7 काट दो भाई, याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को पता है मॉड 7 करना होता है। 3 2 5 और 2 7, इसको भी काट दो भाई, है ना, मल्टीपल ऑफ 7 करना होता है, तो मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ, नहीं याद आता तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। हाँ जी, तो ये सब कट गए, तो एक ही और डे बचा हुआ अभी तक हमारे पास। 1950 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। कौन सी तारीख तक जाना है भाई, किस तारीख को बताना है, 26 जनवरी को बताना है, तो 26 दिन, तो 26 मॉड 7 करो, ये जनवरी में ही जाना है, आगे तो मंथ बाय मंथ चलना था हमारे को 1950 में, बट पहले महीने में हम लोग अटक गए हैं, तो ठीक है जी। तो 26 मॉड 7, तो कितना आंसर आएगा अभी, 7 21 21 और ये 5 यहाँ से आएगा, 5 और डे यहाँ से आएगा, 5 और 1 6, तो टोटल कितने आएगा जी, 6 और डेज आ चुके हैं। 6 और डेज का मतलब समझ रहे हो,
6 और डेज का मतलब हो गया, देखो भाई कहां से हम लोग शुरू करे थे, फ्राइडे से, है ना। तो फ्राइडे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो अगर 7 और डेज होते तो फ्राइडे पे वापस आ जाते। 6 और डे का मतलब क्या हुआ, एक पीछे मतलब थर्सडे, तो थर्सडे इज आवर आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा जी, थर्सडे। अच्छा, अब कई कई स्टूडेंट्स को ना, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो ये सब समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम लोगों ने हेर फेर किया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। नहीं तो फिर आपको ये चीज प्लीज लाइफ टाइम ट्रेवल करती रहेगी, इसलिए आप जो मैं बात बोलूंगा बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझना, ठीक है। इतना कंफर्म हो चुका है कि ये थर्सडे आएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको चीजों को लिंक कराता हूँ। लिंक कराने से ये फायदा होगा कि आप कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होगे। देखो पहली बात तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैंने देखो इस पे तारे भी बनाए थे, और इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है। सीधा सीधा आपसे पूछ लेंगे डे ऑन 22 अप्रैल 2022, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशंस हैं और बहुत ज्यादा इसमें हम लोगों ने टाइम लगाया था। और जो कैलकुलेशंस हमने की थी ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मतलब यू कैन से प्लस माइनस का चेंज किया था। देखो एग्जैक्टली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक स्लाइड और लेता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। देखो एग्जैक्टली होगा क्या, हमने एज्यूम किया हुआ था कि 1 जनवरी 0001 को मंडे है ना। एज्यूम क्या मतलब, ये चीज लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है जी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 जनवरी 0002 को कौन सा डे होगा, तो आप एक झटके में बोलोगे कि सर 1 ऑड डे आता है तो ट्यूसडे आएगा आंसर। अब ये जो ट्यूसडे आया है, ये एग्जैक्टली आया कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने अभी तक आपको टेक्निक पढ़ाई थी उससे, और अब एक जो नई टेक्निक पढ़ाऊंगा उससे भी। तो पहले ओल्ड टेक्निक से चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओल्ड जो पुरानी टेक्निक थी, क्या बोलेंगे जी, 1 जनवरी 0002 है, तो उससे पहले कितने साल चले गए जी, 1 साल चला गया। तो 1 साल का मतलब क्या हुआ जी, 1 ईयर का मतलब हुआ जी 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। अच्छा जी, और डेट क्या है जी, 1 जनवरी है, तो 1 mod 7 आंसर विल बी 1, है ना। याद है कि नहीं, मैंने आपको बताया था डेट को इंक्लूड करना होता है, तो उस डेट तक आपको जाना पड़ेगा। तो 1 जनवरी है तो 1 जनवरी तक आपको जाना पड़ेगा, तो मतलब 1 mod 7 आप करेंगे। जैसे 2 जनवरी होता तो 2 mod 7 कर लेते, 15 जनवरी होता तो 15 mod 7 कर लेते, जो हम अब तक करते आ रहे थे, जो पुरानी अब मैंने आपको अब टेक्निक पढ़ाई है। 15 जनवरी को अगर मैं आप पूछता 15 जनवरी 0002 को कौन सा डे रहा होगा, तो आप 15 mod 7 कर लेते, ठीक है। खैर जो भी है, तो 1 mod 7 हमारे को करना पड़ेगा, तो 1 आंसर आएगा। और 1 साल जो पीछे पीछे 1 साल था, तो 1 ऑड डे और 1, तो मतलब 2 ऑड डेज हो चुके हैं। और मैंने आपको तरीका समझा रखा है भाई, अगर 1 ऑड डे आता है, अगर 1 ऑड डे आता है तो हम उसको मंडे बोल के आएंगे, 2 ऑड डेज आएंगे तो हम उसको ट्यूसडे बोल के आएंगे, एंड सो ऑन। तो 2 ऑड डेज हमारे पास आए हैं, 2 डेज का मतलब क्या होगा जी, ट्यूसडे। तो सीधी सीधी बात, 1 जनवरी 0002 को ट्यूसडे होगा। ये होगी हमारी ओल्ड टेक्निक के हिसाब से। अब मैं आपको एक छोटी सी नई टेक्निक सिखा रहा हूं, जो अभी मैंने यूज करी है, वो मैं आपको एक छोटी सी न्यू टेक्निक और दिखाता हूं, जो आपको फायदे। देखो अगर एब्सोल्यूट काम करना ना, मेरी एक सलाह मान लेना, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। जब एब्सोल्यूट निकालना होगा ना, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा बोल देंगे कि ये इस डेट को कौन सा डे था, जैसे 20 जनवरी 2020 को कौन सा डे था, सीधा ऐसे सीधा क्वेश्चन आएगा। तो जो मैंने अभी आपको टेक्निक पढ़ाई है उसके हिसाब से चलना है, मतलब ओल्ड टेक्निक के हिसाब से, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इससे पहले साल देखो, तो साल देखोगे तो 2000 तक, सेंचुरी देखोगे, सेंचुरी आएगी 2000, है ना। तो वही बात है, अब यहाँ पे मैंने सेंचुरी वेंचुरी वाली बात नहीं बोली, क्योंकि सीधी सी बात है, तो बेसिक बात थी भाई, एक ही साल है पीछे, 0002 से पहले सिर्फ एक ही साल था, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम वही बात बोलते थे, इससे पहले तो 2020 से पहले तो बहुत 2019 साल थे, 2019 साल थे ना 2020 से पहले। तो फिर उस सब की टेंशन छोड़ो, आप बस सिंपल ऐसे काम किया करो, सेंचुरी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रखा था, सेंचुरी 2000 सेंचुरी है, ठीक है जी, तो ये 0 ऑड डे पैदा करेगी, ठीक है जी। उसके बाद फिर 2020 तक आओगे तो 2001 से लेकर के 19 तक जाना है ना हमारे को, क्योंकि इससे एक साल पहले तक है ना। मैंने आपको अभी बोला था 2020 है, तो उससे पहले 2019 साल जा चुके, तो ठीक है जी। तो 2000 तक तो 0 डेज आते हैं, ये हम पहले से कैलकुलेट करके बैठे थे। यही फायदा है, ये जो ओल्ड टेक्निक मैंने आपको पढ़ाई है ना, इसका यही फायदा है, आपको सब कुछ पहले से याद हो रखा होगा। याद हो रखा होगा तो बहुत जल्दी आंसर निकलेगा, ठीक है जी। तो फिर 2001 से लेकर के 2019 तक हम लोग जाएंगे। तो मैंने अभी आपको समझाया, पिछले लेक्चर में समझाया था, 2001 से 2019 तक की गिनती कितनी, 19 साल। तो ये 19 ईयर्स हो चुके हैं ना, क्योंकि हम इंक्लूसिव रखते थे, 19 माइनस 1 प्लस 1, याद है ना आपको, प्लीज मैंने बोला था आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा और डिटेल में बोलो तो 2001 जनवरी से आप शुरू कर रहे हो और 2019 31 दिसंबर तक जा रहे हो, तो दोनों को इंक्लूड रखना है, 2001 को भी और 2019 को भी, दोनों को इंक्लूड रखना है। इसलिए फिर मैं बोलता था 2019 माइनस 2001 प्लस 1, तो ये हो गए थे जी 19 साल। तो 19 साल में फिर वही बात है, लीप ईयर गिनना एंड सोन, उस टाइप से जो मैंने आपको सारी टेक्निक सिखा रखी है, बिल्कुल वैसे चलना है। मैं बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज अपने आप करके देखना।
20 जनवरी ऐसे मेरे दिमाग में आ गया, 20 जनवरी 2020 को क्या डे होगा, ये एब्सोल्यूट वे जो मैंने आपको ओल्ड तरीका सिखा रखा है। अच्छा जी, अब न्यू तरीका कब दिखा रहा हूं, जब आपके पास कोई डे गिवन होगा, ठीक है। अब वो डे चाहे गलत हो चाहे सही हो वो मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले भी समझाया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि ये फ्राइडे था या नहीं था वो मुझे नहीं पता, मैं अज्यूम करके चलूंगा फ्राइडे था, जैसे ये मंडे भी दे के भाग सकते थे, तो आप लड़ाई थोड़ी करोगे एग्जाम में कि सर 15 अगस्त 1947 को तो फ्राइडे था, हमारे को पता है, लेकिन ये तो मंडे दे रहे हैं, तो देने दो ना मंडे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, तो आप हमारे को फ्राइडे के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। न्यू टेक्निक क्या कह रही है, जब आपके पास डे गिवन होगा, ठीक है जी, जब डे गिवन होगा उसके हिसाब से क्या करना है, आपको सिंपल बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूं, देखो जी, 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, ठीक है जी। अब 16 अगस्त को क्या रहा होगा, 16 अगस्त को रहा होगा जी सैटरडे, ठीक है जी। 17 अगस्त को क्या रहा होगा जी, संडे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा गंदा गंदा लिख रहा हूं पर आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे बोलने पे ध्यान लगाओ, नहीं तो मैं स्लो स्लो लिखूंगा तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है जी। 17 को संडे रहा होगा, तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, +1 अगर आपने किया 15 अगस्त में +1 किया तो मतलब 1 और डे, तो आप सैटरडे बोलोगे, 2 और डेज तो आप संडे बोलोगे, बात समझ रहे हो। तो अब यहाँ जनरली हम लोग यहाँ पे, ये प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना भाई, 1 और डे को मंडे, 2 और डे को ट्यूसडे, ये सब पुरानी अपनी एब्सोल्यूट टेक्निक थी, उसको छोड़ दो। अब मैं आपको जो टेक्निक पढ़ा रहा हूँ उसमें समझो, आप जो भी गिवन डे होगा ना, तो +1 और डे आएगा तो फिर आप सैटरडे बोल के आओगे, +2 आएगा तो आप संडे बोल के आओगे, +2 आएगा तो आप संडे बोल के आओगे, +3 आएगा तो मतलब 17 18 अगस्त को क्या रहा होगा जी, मंडे रहा होगा, ठीक है जी। और +4 करोगे 19 अगस्त को, वैसे तो आप समझ पा रहे होगे लेकिन मेरे को करना पड़ेगा नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे, ट्यूसडे, +5 करोगे तो 20 अगस्त को क्या रहा होगा जी, वेंसडे, +6 21 अगस्त को क्या रहा होगा जी, वेंसडे थर्सडे, +7 22 अगस्त को क्या रहा होगा जी, फ्राइडे। बस ये चीज मेन थी, बस ये चीज आप समझो, +7 22 अगस्त को फ्राइडे आ गया, मतलब वापस जहां से चले थे हम लोग वापस आ चुके हैं, कहां पे, फ्राइडे पे। तो मतलब जब भी मल्टीपल ऑफ 7 हम प्लस करेंगे ना भाई, तो हम लोग वापस अपने डे पे आ जाएंगे, इस बात को अच्छे से पकड़ो। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, +1 करोगे तो मतलब 1 और डे आएगा तो सैटरडे, 2 और डेज आएगा तो संडे, +1 करके चल रहे हैं भाई, ठीक है। प्लीज बार बार समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको बोल देते 15 अगस्त 1947 को मंडे था तो आप +1 करोगे, 16 अगस्त को क्या बोलते, ट्यूसडे, फिर 17 अगस्त को क्या बोलते, वेंसडे, एंड सो ऑन, ऐसे चलना है, ठीक है। और जो हमारी ओल्ड टेक्निक थी वो कहती है जी 1 और डे मंडे, 2 और डे ट्यूसडे, एंड सो ऑन, वो सीधी सीधी टेक्निक है, उसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना। वो मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके बहुत सोच समझ के मैंने वो टेक्निक बना रखी है, आप प्लीज उसको इधर उधर बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बार बार समझा रहा हूं, जब एब्सोल्यूट डेज आएंगे ना, सीधे सीधी कैलकुलेशन करने के लिए आएगी, तो आपको ये ओल्ड टेक्निक लगानी है। अब न्यू टेक्निक में आपको क्या करना है, मैंने आपको समझा दिया भाई, डे गिवन होगा तो फिर +1 करने का मतलब मतलब 1 और डे का मतलब नेक्स्ट डे, फिर 2 और डेज करने का मतलब उससे नेक्स्ट डे, एंड सो। तो मतलब 15 अगस्त को फ्राइडे था तो 1 और डे मतलब +1 किया ना आपने तो सैटरडे आएगा, फिर 2 और डेज करे तो संडे आएगा, फिर 3 और डेज किए तो मंडे आएगा, एंड सो। बिल्कुल बेसिक है ये तो, सीधा सीधा आपको नजर नहीं आ रहा क्या मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, प्लस जब आप कर रहे हो मल्टीपल ऑफ 7 कर रहे हो तो साइकिल रिपीट होती जाएगी, सीधी सी बात है भाई, है ना। फ्राइडे था तो फिर +7 करा तो मतलब 22 तारीख को, 22 तारीख को क्या डे रहेगा भाई, तो आप क्या बोलोगे जी, 22 - 15 मतलब 7 दिन, तो 7 दिन आपने ऐड कर रखे हैं, तो +7 करने का मतलब डे रिपीट हो जाएगा, मतलब फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लीज ये चीज से भी कंफ्यूज मत हो, प्लीज मैं ज्यादा नहीं बोलता, ज्यादा बोलूंगा ना तो आप लोग प्लीज रियली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा इंटेंशन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करना नहीं है, मेरा इंटेंशन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं बाय हुक और बाय क्रुक, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, मैं आपको बस सिंपली समझाता चला जा रहा हूँ। तो ये टेक्निक आपको बस माइंड में रखनी है, जो न्यू टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ वो डे गिवन है तब चलानी है। तो +1 करने का मतलब क्या होगा, जैसे देखो 15 अगस्त को गिवन है, 16 अगस्त को डे निकालना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1 और डे हुआ, 1 और डे हो तो मतलब सीधा सीधा सैटरडे आएगा, एंड सो, ठीक है जी। अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं देखता हूं आपका दिमाग चलता है कि नहीं चलता। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, मैं आपसे पूछता हूं 31 अगस्त 1947 को क्या डे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 अगस्त को आपको पता है ना भाई, 15 अगस्त को फ्राइडे था, तो 15 में कितना ऐड करूं कि 31 आएगा, तो वो आप समझ पा रहे हो भाई, 31 - 15 तो ये कितना आएगा जी, 16। 16 दिन बढ़ाओ तो सीधे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 15 - 16 31 होता है, तो 16 दिन में बढ़ाऊंगा तो 31 तक पहुंच जाऊंगा। 16 दिन का मतलब क्या होगा, देखो 14 दिन बढ़ाता तो साइकिल रिपीट हो जाती, तो 2 एक्स्ट्रा डेज आ रखे हैं, 2 एक्स्ट्रा मतलब या 2 और डेज आ रखे हैं, 2 और डेज का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे 15 अगस्त को फ्राइडे था, 15 अगस्त को फ्राइडे था, तो ठीक है जी, तो 2 एक्स्ट्रा हो गए ना, सैटरडे संडे, तो ठीक है जी संडे रहा होगा, तो ठीक है जी 31 अगस्त 1947 को संडे रहा होगा। बात समझ आई ना, +2 कर दिया मैंने, कैसे कर दिया,
16 दिन एक्स्ट्रा थे, 16 दिन एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, 16 दिन एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, 2 और डेज, 2 और डेज मतलब सीधा सीधा संडे। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। अब आओ मेन बात पे। अब देखो मैंने सारी कैलकुलेशन आपके लिए करके रखी है पहले से, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। 2 डेज यहाँ से, 2 डेज यहाँ से, और डेज मतलब समझ पा रहे हो ना भाई, प्लस 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 हम करते चले जा रहे थे, ठीक है जी। तो घुमा फिरा करके हमने सारा कुछ कर कर आके 6 और डेज निकाले थे। 6 और डेज का मतलब क्या होगा जी, +6 कर देना है ना। फ्राइडे था तो +1 करने का मतलब सैटरडे देन संडे एंड सॉन, तो वही बात है, 6 और डेज थे तो मैंने रफली कर दिया, बहुत जल्दी कर दिया आपके लिए। 7 और डेज आते तो सीधा सीधा फ्राइडे आता। 6 और डेज का मतलब क्या होगा, एक कम मतलब थर्सडे। ये तो होगी इंटेलिजेंट बिहेवियर। अगर आप नॉर्मल बिहेवियर चाहते हो तो काउंटिंग करो भाई, क्लरिकल काम करो, है ना। तो आप सिंपली क्या बोलते हैं, ये देखो मैंने वैसे इधर किया भी हुआ, तो मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करता। देखो फ्राइडे था ना, फ्राइडे था तो +1 करने का मतलब सैटरडे, +2 करने का मतलब संडे एंड सो, तो +6 करने का मतलब थर्सडे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो मैं बार बार क्यों लिखूं, टाइम पास क्यों करो, तो थर्सडे ही आना था। और इंटेलिजेंसी लगाते तो एक कम, है ना। 6 और डेज आए तो एक कम कर दो, फ्राइडे था तो एक कम किया तो सीधा थर्सडे आ गया, तो थर्सडे इज आवर आंसर, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ये प्लीज जब भी डेज गिवन होंगे ना तो उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। और मैं इस पे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, टाइम की बर्बादी है। अब मेरे ख्याल से ट्रिवियल हो चुका है काम, आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल जैसे मैंने आपको सिखा रखा है, आपको वही अपने नॉर्मल ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। ऑड डेज कैलकुलेट करने के बाद अपना बस देख लेना कैसे आंसर निकलना है। बस फर्क ये आया है कि जब डेज गिवन होंगे तो फिर +1 +1 +1 ऐसे चलना है। फ्राइडे था तो +1 ऑड डे आया होगा तो आप सैटरडे बोल के आओगे, 2 ऑड डे आया होगा तो फिर आप संडे बोल के आओगे, एंड सो, ठीक है। और एब्सोल्यूट काउंटिंग कर रहे होगे तो 1 ऑड डे मंडे, 2 ऑड डे ट्यूसडे, 3 ऑड डे वेडनेसडे, 4 ऑड डे थर्सडे एंड सो ऑन। एब्सोल्यूट में बिल्कुल वैसे चलना है, वो कैलकुलेशन एकदम अलग रखो। और डेज जब गिवन होंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, तो +1 मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है। फ्राइडे है तो फिर सैटरडे, फिर +2 करने मतलब 2 ऑड डेज आने का मतलब संडे, 3 ऑड डेज आने का मतलब मंडे एंड सो ऑन, है ना। और अगर यही मंडे होता तो फिर 1 ऑड डे का मतलब ट्यूसडे, 2 ऑड डेज का मतलब वेडनेसडे एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब और ज्यादा तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं क्या करता हूं, मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से एक बार इसकी कैलकुलेशन आपको और करके दिखा देता हूं। वैसे जरूरत तो नहीं है, रादर कोई और डे लेके देख ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं कोई और डे लेता हूं, है ना, और वो मुझे पता भी नहीं होगा कि डे क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, मैं तो बस ऐसे तुक्का लगाऊंगा सिंपल। मैं ऐसे बोलता हूं, मैं आपको सिंपली बोलता हूं से 31 अगस्त, है ना, यही ले लेते हैं जो हमारे को पता है, ताकि थोड़ा सा आप कैलेंडर से देख भी पाओगे कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। 31 अगस्त 1947 को हमारे पास संडे रहा था, ऐसे मैं चलाता हूँ, ठीक है। 31 अगस्त 1947 वॉज संडे। इफ 31 अगस्त 1947 वॉज संडे, तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि 5 जुलाई क्या भरे 1949, अब 1949 को क्या दे रहा होगा, ये जरा मुझे समझाओ, ठीक है। 31 अगस्त 1947 संडे। अच्छा, और ये गैप जो होगा ना, जब गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो बहुत कम गैप होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। अब 1947 का देकर के मैं 2020 का नहीं पूछूंगा आपसे, 2020 का पूछूंगा तो जान निकल जाएगी, भी बहुत कैलकुलेशंस हो जाएंगी, तो वो सब नहीं पूछेंगे। तो अगर बाय चांस वो क्वेश्चन आ भी जाता है गेट एग्जाम में, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ भी जाता तो आप एब्सोल्यूट कैलकुलेशन कर लेना, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो फिर वही बात है, फिर अब बात बनेगी नहीं एक्चुअली, है ना, क्योंकि फिर हमारे को पता भी नहीं होगा कि ये डे ठीक है या नहीं है, तो वहां पे हम एज्यूम करके चलेंगे कि डे ठीक है। मैं दोबारा से समझाता हूं आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अगर मैं आपको बोल देता 31 अगस्त 1947 वाज संडे, तो मैं अब आपसे पूछता कि 21 जुलाई 2021 को क्या डे होगा, तो ये महा बकवास काम हो जाएगा, अभी बहुत ज्यादा साल है बीच में, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, और उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कर सकते हैं पर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर क्या है कि आप एब्सोल्यूट कैलकुलेशंस कर लो, और क्योंकि आप एब्सोल्यूट कैलकुलेशंस कर रहे हो तो उस सिनेरियो में हम क्या मान के चलेंगे कि ये जो डे था ये ठीक था। अगर हम इस डे को ठीक ना माने तो फिर एब्सोल्यूट कैलकुलेशन करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, खैर मारो गोली, आएगा नहीं इतना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, इस चीज को मारो गोली, आप समझ चुके हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कर सकते हो, नो डाउट, बार बार समझा रहा हूँ, कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, बट इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है, इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर अस। तो मैं उसमें ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा हूँ, और मोर ओवर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट तो बहुत है कैलकुलेशंस, मतलब यू कैन से एप्लीकेशन है इसकी बहुत ज्यादा, पर गेट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। जब इतने गेट एग्जाम में क्वेश्चन है तो मैं इस पे क्यों टाइम पास करूं, नहीं तो बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने पड़ जाएंगे मेरे को इस पे, और बहुत फैंसी फैंसी शॉर्टकट्स भी हैं इसके अंदर, और मैं उतना घुस नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। सिंपल टॉपिक है, सिंपल रखते हैं, ज्यादा इसमें नहीं घुसते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको मेन बात क्या समझाना चाह रहा हूँ,
ईयर गैप कम ही होगा जब क्वेश्चंस आएंगे। तो ईयर गैप ज्यादा होगा तो एब्सोल्यूट कैलकुलेशन करना ऐसे कैलकुलेशंस में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कर सकते हो बट इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम और मैं उसमें घुसना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लग भी रहा है करना तो आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप करके देखना भी, मैं इसमें नहीं घुसूंगा। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, इतना आपको मैंने नॉलेज दे दिया है, तो आप अपने आप करने वाले बनोगे, मेरे को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है जी, शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, तो 31 अगस्त 1947 को संडे था, 5 जुलाई 1949 को क्या डे होगा? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम पहले तो ये जो होगा यू कैन से 31 अगस्त को संडे था, तो हम पहले तो महीने मंथ बाय मंथ चलेंगे, है ना। तो अगस्त हो गया, अगस्त का महीना तो पहले ही खत्म हो गया, है ना। तो अगस्त के बाद फिर सितंबर आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी, यही खत्म क्यों हो चुका है? क्योंकि +1 करते सीधा मैं सितंबर में आ जाऊंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम देख, अगर 30 अगस्त होता तो 31 माइनस 30 मतलब एक दिन फालतू होता, तो 1 mod 7 मेरे को करना पड़ता। बात समझ रहे हो? तो खैर ठीक है, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, आप कॉमन सेंस से इतनी चीजें समझ पा रहे हो। मैं जितना मर्जी बोलूं उतना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो ठीक है जी, तो अब सितंबर से शुरू होगा, नहीं तो आप यही अगस्त के महीने में देखना चाहते तो मैं ऐसे बोलूंगा 31 माइनस 31, तो डे कुछ बचा ही नहीं है, 0 दिन बचा है। ठीक है जी, तो ठीक है, अगस्त का महीना खत्म है, तो अब सितंबर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सितंबर से शुरू करेंगे तो फिर सितंबर में कितने दिन होते हैं? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में 30 डेज होते हैं, तो ये 2 डेज पैदा करेगा, है ना। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो ये 3 और डेज पैदा करेगा। नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो 2 और डेज पैदा करेगा। और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो 3 और डेज पैदा करेगा। ठीक है जी, तो हम दिसंबर तक की कहानी कर चुके हैं 1947 की। ठीक है जी, अब उसके बाद फिर अब हम आएंगे जी 1948 पे। 1948 क्योंकि हमारा लीप ईयर रहा होगा, तो इसलिए इसने 2 और डेज पैदा कर दिए होंगे। अब हम आ जाएंगे जी 1949 पे। तो 1949 को हमने मंथ बाय मंथ चलना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, और फिर जुलाई पे आकर के हम अपना काम खत्म करेंगे। जनवरी में 3 और डेज आएंगे, फरवरी में क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो 0 और डेज आएंगे, मार्च में 3 और डेज आएंगे, अप्रैल में 2 और डेज आएंगे। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। तो और मई में 3 और डेज आएंगे, है ना, और जून में 2 और डेज आएंगे, और जुलाई में क्योंकि हम 5 तारीख तक जा रहे हैं ना, तो 5 मॉड 7 करेंगे, तो सीधी सी बात है 5 और डेज यहाँ पैदा हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब देखो भाई, ये सब हमारा काम है। तो अब आप देखो भाई, ऐड वैड करने में क्यों टाइम वेस्ट करना है? जो 7 का मल्टीपल है उसको सीधा उड़ाते चले जाना। तो 4 और 3 7 उड़ा दिए। ठीक है जी, 3 2 5, 5 और 2 7, लो जी, ये उड़ गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर 5 और 2 7, ये उड़ गया। फिर 9 बचा। 9 का मतलब क्या हुआ जी? 7 2 9, तो 2 डेज बचे सीधे सीधे, तो +2 करके सीधा आंसर आ जाएगा। संडे था, संडे, मंडे और ट्यूसडे। ठीक है जी, तो सीधा आंसर आप क्या बोल के आओगे? ट्यूसडे आएगा। आप प्लीज अपने आप कैलेंडर में चेक कर लेना भाई, ट्यूसडे है कि नहीं है इसका। मैंने रफली काम कर दिया, आप आई थिंक समझ चुके होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब बस अब वही बात है, एक एक क्वेश्चन बस मेरे मन में और आ रहा है, क्योंकि मैं आपको ऐसे बीच में छोड़ के जाऊंगा तो आपको शायद परेशानी ना आ जाए, तो मैं 30 अगस्त से चलाता हूँ। ठीक है जी, तो मैं एक क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लो आराम से पहले। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन। चलो, अब बस एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैं आपको क्वेश्चन में पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको और देता हूँ। लो जी, तो 31 था ना भाई, 31 अगस्त था, तो मैं ले लेता हूं से 30 अगस्त। ठीक है जी, अब -1 कर देंगे ना भाई। 31 अगस्त को संडे था, तो 30 अगस्त को सैटरडे रहा होगा। ठीक है जी, तो 30 अगस्त को, इफ 30 अगस्त वाज सैटरडे, इफ 30 अगस्त 1947 वाज सैटरडे, तो अब आप मेरे को यही यही सेम डे कैलकुलेट करके दे दो, ताकि हमारे को चेक भी हो जाएगा कि काम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ से रीचेक भी हो जाएगा। मुझे नहीं पता ट्यूसडे रहा था ये नहीं रहा था, आप प्लीज कैलेंडर में चेक करना। तो इसको वेरिफिकेशन के लिए मैं बस ये क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तो हम चेक कर लेते हैं भाई। 5 जुलाई 1949 को क्या डे रहा होगा? ठीक है जी, 5 जुलाई 1949 को क्या डे रहा होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ, ऐसे मैं एज्यूम करता हूँ। ठीक है जी, तो आप बताओ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन का आप कैसे आंसर करोगे? ठीक है, तो अब देखो वही वही कहानी है। तो पहले तो मंथ बाय मंथ चलना पड़ेगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त के महीने में देखो, 31 का महीना होता है ना अगस्त, तो ये दे रखी है, 30 दे रखा है, तो 31 माइनस 30, तो मतलब एक दिन और फालतू तो हमारा अगस्त का महीना खत्म हो जाएगा, तो मतलब 1, तो 1 mod 7 मतलब 1 और डे, सीधी सी बात। ये चीज समझ में आ रही है? प्लीज इसको कंफ्यूज मत करना। सितंबर के महीने में 2 और डेज पैदा होंगे, है ना। अब प्लीज बाकी तो ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा, है ना। सितंबर में 2 और डेज आएंगे। ठीक है जी, अक्टूबर में 3 और डेज आएंगे, नवंबर में 2 और डेज आएंगे, दिसंबर में 3 और डेज आएंगे। 1948 के महीने में साल में 2 और डेज आए होंगे।
ठीक है जी। 1949 के महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक हमारे को जाना है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने सारा और कुछ नहीं किया। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो अब वही बात है, अब देखो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सीधी सी बात है, +1 हो जाएगा। तो मतलब वही बात है, 3 ऑड डेज आ जाएंगे। 3 ऑड डेज आएंगे तो सैटरडे के बाद +3 करोगे तो सीधी सी बात है ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है जी, तो 3 हमने ऐड करा तो ट्यूसडे आ गया। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको वेरिफिकेशन भी होगी। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, मैं चाहता तो पूरी कैलकुलेशन दोबारा से करता, बट टाइम वेस्ट था और कुछ नहीं। आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ चुका है कि आपको एक्जैक्टली करना क्या होता है इन टाइप के क्वेश्चन में। तो जो भी डे गिवन होगा तो लास्ट डेट तक जाना है आपको। ठीक है, जैसे 15 अगस्त था, ये देखो 15 अगस्त था, कहाँ गया भाई हमारा, हाँ 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे था। ये जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, तो मैं 31 तक गया था ना भाई। 31 - 15 क्या था, 16। तो मैंने 16 mod 7 किया था ना भाई। वही कहानी मैंने यहाँ पे करी है। यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं चाहिए। 30 अगस्त था तो 31 तक जाना है। 31 - 30 mod 7, तो 1 mod 7 इज 1 ओनली। और यहाँ पे 31 अगस्त ही था तो 31 - 31 0 था, तो इसलिए हमने अगस्त के महीने को उड़ा ही दिया था, क्योंकि अगस्त का महीना पूरा खत्म ही था। आई थिंक आ गया समझ में। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितना बोलूंगा उतना वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो मैंने प्लीज जो मैंने बोला है उस पर ध्यान लगाओ भी। मैंने राइटिंग तो बहुत गंदी लिखी है, आप आई थिंक थोड़ा थोड़ा अपने आप से गेस भी कर पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन कर लो भाई आराम आराम से, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर ये जो पार्ट है ये भी नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, और पिछले वाला तो आई थिंक आप सबने नोट डाउन कर ही लिया था। ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई टेंशन थी ही नहीं। ठीक है जी, तो ठीक है, तो दैट्स इट। तो अब हम आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसकी मैंने नाना करते करते आपको काफी प्रैक्टिस करा दिया डे वाले क्वेश्चंस की भी, है ना। तो अब आपको टेंशन नहीं आएगी। और बार बार समझा रहा हूँ, याद रखना आपको गैप कम ही होगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप मतलब ये ऐसे नहीं पूछेंगे 31 अगस्त 1947 को ये डे था तो फिर 2025 में क्या डेट रहा, इस दिन 2025 को क्या रहा रहेगा आंसर। तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा ना, फिर वो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बार बार समझा रहा हूँ, कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क आप अपने आप करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको इतना मैच्योर कर दिया कि आप अब आंसर अपने आप निकाल सकते हो चीजों के। ठीक है जी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मेरा काम था आपको पढ़ाना। उसके बाद आगे आगे तो आप जितना मर्जी घुस सकते हो। बार बार समझाता हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग है ना, 5% है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 95% हिडन है। जितना आप में दम है उतना निकाल लो। ठीक है जी, चलो ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना एक्चुअली, क्योंकि गेट एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए नहीं। अगर आए होते तो फिर मैं बहुत डीप में इसको कराता। जब आएंगे तो उसके बाद देखेंगे। और वही बात है, जब भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले शुरुआत में बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है। चलो ठीक है जी, ठीक है, ज्यादा नहीं मैं बोलता, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। सिंपल बात मैं इतनी कहूंगा, अब तक जब क्वेश्चन नहीं आया तो मैं उस पर 5-6 वीडियोस बना करके क्या फायदा उस पर, है ना। चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज 1991? ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में। अरे बहुत सिंपल होता है, मैं आपको तरीका समझाता हूँ। देखो 1991 का जो कैलेंडर रहेगा, तो मैं ऐसे बोलता हूँ जी, 1 जनवरी 1991 को मुझे नहीं पता क्या डे रहेगा, सपोज मैं कर लेता हूँ मंडे रहा। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूँ कि 1 जनवरी 1991 को मंडे रहा। तो अब आपको ये चीज देखनी है कि 1 जनवरी को कौन से साल में 1 जनवरी को मंडे आएगा दोबारा से। हाँ, बट एक बात ये ध्यान रखना कि ये 1991 जो है ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर आपने बाय चांस 1 जनवरी, सपोज करो, मुझे नहीं पता, मैं सपोज कर रहा हूं कि 1 जनवरी 2000 को, ठीक है, 1 जनवरी 2000 को मंडे आ गया, तो ये तो लीप ईयर नहीं था, लेकिन ये तो लीप ईयर है ना भाई। तो फिर वही बात है, 28 फरवरी तक तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि सारे दिन सेम चलेंगे। उसके बाद फिर डेज में हेर फेर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये लीप ईयर है। 29 फरवरी आएगा, यहाँ पे 29 फरवरी होगा नहीं, तो सारे डेज में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएंगे। तो इस तरह की मिस्टेक से बचने के सिंपल मैं आपको तरीका समझाता हूं। करना क्या है, लीप ईयर मत लेना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गिवन ईयर ऑर्डिनरी ईयर है, अगर गिवन ईयर ऑर्डिनरी ईयर है, तो जो आप फाइंड करोगे ना ईयर, जो फाइंड आप जो ईयर करना चाहते हो वो भी ऑर्डिनरी ईयर ही होना चाहिए। सेम कैलेंडर का मतलब समझ रहे हो ना भाई। 1 जनवरी 1991 को मंडे है, तो अब किस साल में 1 जनवरी को मंडे आएगा, कि जिस भी साल में 1 जनवरी को मंडे आ गया तो ऑब्वियसली बात है पूरी साइकिल रिपीट हो जाएगी। 1991 में जो भी डेज जिस डेट को होंगे वही सारे डेज उसी डेट को आते चले जाएंगे उस साल में। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, यही मीनिंग है इस क्वेश्चन का। तो किस साल में ये सेम टू सेम डेट और डे वाला कॉम्बिनेशन सेम आ जाएगा, वो मेरे को निकालना है। तो मैं आपको समझा रहा हूं भी, अगर गिवन डे ऑर्डिनरी ईयर है तो जो नया ईयर आपको निकालना है ना, जिसका जिसका कैलेंडर से सेम होगा,
वो ऑर्डिनरी ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लीप ईयर निकल आया तो फिर ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, 1 जनवरी को मंडे होगा तो वहां पे भी 1 जनवरी को मंडे होगा, 2 जनवरी को वहां ट्यूसडे होगा तो यहाँ पे भी ट्यूसडे होगा, एंड सो सब चलता रहेगा। 28 फरवरी तक फर्स्ट क्लास चलेगा, लेकिन लीप ईयर में 29 फरवरी आ जाएगी और यहाँ पे 29 फरवरी नहीं होगी, जो कि टेंशन पैदा कर देगी दिमाग में। तो बस मेन मोटी मोटी बात आपको ध्यान रखनी है, गिवन ईयर ऑर्डिनरी ईयर, तो जो न्यू ईयर आपको फाइंड करना है वो भी ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। और अगर आपका गिवन ईयर लीप ईयर है, गिवन ईयर लीप ईयर है, तो जो फाइंड आपको करना होगा ईयर वो भी लीप ईयर ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लीप लीप, बस इस बात का ध्यान रखना है, आपको और कुछ नहीं, ठीक है। फाइंड कैसे करना है वो मैं अभी आपको तरीका सिखाने वाला हूँ, इसको नोट डाउन करो पहले थोड़ा सा, ठीक है। चलो ठीक है जी, अब देखो, अब मैं आपको क्या, देखो बहुत सिंपल इलाज है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। देखो भाई 1991 एक और डे पैदा करेगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा जी, 1992 1 जनवरी 1992 को ट्यूसडे रहा होगा, इतनी बात समझ आ रही है। तो गिनना कैसे ना, ये शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको तरीका समझाता हूँ आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना। तो मैं सिंपल ऐसे बोलूंगा, देखो मैं, ये मंडे तो हमने एज्यूम किया हुआ था अपने हिसाब से, हमारे को पता नहीं क्या डे था, तो मैं सिंपली ऐसे बोलूंगा 1991 एक और डे पैदा करेगा, फिर 1992 भी एक और डे, सॉरी 1992 तो लीप ईयर रहेगा ना हमारे पास, प्लीज चेक करो आराम से। लीप ईयर कैसे चेक करते थे, आखिरी के दो जो डिजिट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए, है ना। तो ये देख लो 4 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे, कोई भी नंबर 4 का डिविजिबल है कैसे चेक करते थे, आखिरी की दो डिजिट डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए थी, या मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए थी, जैसे मर्जी बोलो। हाँ जी, तो 4 टू द 8 92 को देखना ना आपको, 4 टू द 8 1 4 3 12, हाँ जी ठीक है जी। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मल्टीपल है 4 का, तो दो डेज पैदा करेगा क्योंकि लीप ईयर था, ठीक है जी। तो 1993 पे जब आप आओगे तो ये लीप ईयर नहीं है, तो ये एक और डे पैदा करेगा। तो 1994 पे जब आप आओगे तो फिर अगेन वही बात है, लीप ईयर नहीं है तो ये एक और डे पैदा करेगा, एंड सो ऑन। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो। देखो अगर मैं बोलूं कि 1 जनवरी 1992 को कौन सा डे रहा होगा, तो आप बोलोगे 1991 ने एक और डे पैदा किया था, तो यहाँ रहा होगा जी ट्यूसडे। फिर आप बोलोगे कि 1 जनवरी 1993 को क्या डे रहा होगा, तो आप बोलोगे जी 1992 ने 2 डे पैदा करा, इसने एक और डे पैदा करा, तो 3 और डेज आ चुके हैं। तो ये अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 1991 में ये मंडे रहा है, तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। तो आपने एक और डे 1991 ने पैदा किया था, तो 1 जनवरी 1992 को ट्यूसडे रहा होगा। फिर 1 जनवरी 1993 को क्या रहा होगा भाई, इसने 2 डेज पैदा किए थे, तो 2 और 1 3 और डेज, तो मंडे था तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो आप क्या बोलोगे जी, ये थर्सडे रहा होगा। 1 जनवरी 1993 को थर्सडे रहा होगा। तो फिर 1 जनवरी 1994 को क्या रहा होगा भाई, एक और डे यहां से और पैदा हो चुका था, तो 4 और डेज हैं। 4 और डेज का मतलब क्या होगा भाई, मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो यहाँ पे फ्राइडे रहा होगा। प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, नहीं तो एक +1 -1 में आप कंफ्यूज होकर के गेट एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराओगे, और वो चीज मैं चाहता नहीं। तो बहुत ध्यान से बहुत आराम से करना, ठीक है जी। फिर वही बात 95 में एक और डे, तो 95 में 1 जनवरी 95 को क्या डे रहेगा भाई, है ना। आप पहले तो यहाँ देखो, एक बात प्लीज बार बार समझा रहा, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। हम लोग ना प्रीवियस लेके चल रहे हैं, मतलब इन द सेंस ये देखो 91 ने एक और डे पैदा किया था, तो फिर 1 जनवरी 1992 को ट्यूसडे रहा था। फिर 1 जनवरी 1993 को डे निकालना था, तो मैंने बोला कि पीछे पीछे से कैलकुलेट करके आना ना, तो 3 और डेज रहे थे, तो इसलिए सीधा इसने बोल दिया थर्सडे रहा था। फिर 1 जनवरी 1993 को हमने देख लिया थर्सडे रहा था। फिर 1 जनवरी 1994 को क्या डे रहा होगा, तो आप उससे पीछे तक देख के आ रहे हो, 93 तक देख के आओगे, तो यहाँ पे टोटल 4 और डेज हो चुके थे, तो मंडे के बाद आगे 4 ऐड करोगे तो फिर वही बात है, फ्राइडे आएगा। तो इसलिए हमने बोल दिया 1 जनवरी 94 को फ्राइडे रहा होगा। तो अब 1 जनवरी 95 को क्या डे रहा होगा, तो मतलब 1 जनवरी 95 को क्या डे रहा होगा, पीछे तक देख के, उससे एक पीछे तक देखना, 94 तक देख के आना कितने और डेज रहे हैं। और ऑब्वियसली बात ये पीछे को देख रहे हैं आप, प्लीज जितना समझ पा रहे हो, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। 3 और 2 5, तो 5 और डेज है ना, तो फिर मंडे था, तो फिर वही बात है सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते थे थर्सडे, फिर एक बढ़ जाएगा फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे, ठीक है जी। तो 1 जनवरी 95 को सैटरडे रहा होगा। अब 96 पे आओ जी, है ना। तो 96 पे, तो 1 जनवरी 96 को क्या रहा होगा, पीछे से देख के आना। तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 और डेज हुए भाई, 6 और डेज हुए, तो फिर वही बात है जी, एक कम आ जाएगा, मंडे लेके चले तो संडे आ जाएगा, तो 96 को संडे रहा होगा। अब 97 को, 1 जनवरी 97 को क्या रहा होगा वो आप चेक करो। 7 तक हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि 96 हमारा लीप ईयर था, बात समझ लो। अभी तक एक 6 ऑड डेज अब तक हम देख चुके हैं। तो अगर 96 ने भी एक ही ऑड डे पैदा किया होता, तो हम सीधा बोल के भाग जाते कि ठीक है जी मंडे आगे हमारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात बनेगी नहीं।
क्यों नहीं बात बनेगी? क्योंकि 96 लीप ईयर है। प्लीज यही गलतियां होंगी गेट एग्जाम में, बहुत ध्यान रखना भी कौन सा लीप है और कौन सा लीप नहीं है। तो 96 जी हमारा लीप ईयर नहीं है, सॉरी लीप ईयर है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे 96 प्लीज ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो 2 और डेज पैदा करेगा, तो इसका मतलब 8 और डेज हो चुके हैं। तो 97 के लिए 8 एक्स्ट्रा डेज हो चुके हैं। तो उसका मतलब वही बात है, गैप 1 का आ जाएगा, तो 1 आने का मतलब ट्यूसडे रहेगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 97 को ट्यूसडे रहेगा, बात नहीं बन रही। तो अब आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरे को, मैंने अभी आपको थोड़े पहले समझाया था मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए हमारे को ऑड डेज। अगर मल्टीपल ऑफ 7 हमारे पास, या एक्स्ट्रा डेज जो मर्जी बोलो, एक्स्ट्रा डेज अगर मल्टीपल ऑफ 7 आ गए ना, तो मैं बोल दूंगा कि कैलेंडर हमारा रिपीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि मल्टीपल ऑफ 7 आ जाए, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अगर जो गिवन ईयर था वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, और जो हम ईयर निकाल रहे हैं वो लीप ईयर निकल आएगा, तो फिर 28 फरवरी तक तो ठीक चलेगा, उसके बाद टेंशन पैदा कर देगा। सिमिलरली मैं क्या कहूंगा, अगर मतलब ऑर्डिनरी है तो लीप नहीं होना चाहिए, और अगर आप लीप लेके चल रहे हो तो फिर ऑर्डिनरी मत लेके, मतलब गिवन ईयर अगर लीप ईयर है तो आपको जो नया ईयर फाइंड आउट करो वो ऑर्डिनरी मत फाइंड आउट कर लेना, नहीं तो फिर वो बात है 29 फरवरी के बाद आगे टेंशन पैदा शुरू हो जाएगी। तो 29 फरवरी 28 फरवरी तक तो ठीक ठाक चलेगा, उसके बाद फिर सारी दिक्कत पैदा करनी शुरू कर देगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो, ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैंने फिर भी नाना करते रिपीट कर दिया। ऑर्डिनरी ईयर अगर गिवन ईयर ऑर्डिनरी है तो फिर आपको जो नया साल निकालना है वो भी ऑर्डिनरी निकालना है। गिवन साल अगर लीप ईयर है तो आपको नया साल जो निकालना है वो भी लीप ईयर ही निकालना है। तभी जो गिवन साल है ये ऑर्डिनरी ईयर था, तो आपको ऑर्डिनरी ईयर निकालना है, और ऑर्डिनरी ईयर निकालते टाइम देखना है कि अभी मल्टीपल ऑफ 7 आ जाए, एक्स्ट्रा डेज मल्टीपल ऑफ 7 आ जाए, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि +7 करने से हमारी साइकिल पूरी रिपीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो वही बात है, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे भाई, है ना? तो ये 2 और 1 3 4 5 6, 6 और 2 8, तो 97 पे जब मैं आऊंगा तो फिर 8 आएगा, तो वही बात है, वो ट्यूसडे आएगा, बात नहीं बन रही। तो अब मैं प्लीज ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, मैंने आपको गिनना सिखा दिया, अब मैं फटाफट से 1 2 1 2 जो भी करना होगा मैं फटाफट लिखता जाऊंगा। ठीक है जी, 97 ने एक ऑर्डर पैदा किया, 98 ने कितने ऑर्डर पैदा किए होंगे? 2 नहीं, ये भी एक ही पैदा करेगा। ठीक है जी, 99 भी एक ही पैदा करेगा, और फिर 2000 आ जाएगा, 2002 पैदा करेगा। ठीक है, एक बार गिन लो भाई, अब तक कितने आप कर चुके हो। यहां तक हम 8 कर चुके थे ना भाई, 8 9 10 11 12 13, हाँ अब आ जाएगा 2001 करोगे तो ये एक ओडे पैदा करेगा, तो 14 हो गए। बस 14 होते ही, अब प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, यही बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं और यहीं पे मार खा जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई, आप टोटल 14 यहां तक देख चुके हो। देखो 1 2 और 1 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 12 13 14, 14 देख चुके हो ना? तो 14 और डेज अब आप, मतलब 14 एक्स्ट्रा डेज आप कर चुके हो। तो 2002 में, प्रीवियस बार मैं कर रहा था, तो 1 जनवरी 2002 को मंडे रहेगा, इस बात को समझो प्लीज। 14 और डेज आप देख चुके हो, ठीक है? तो 1 जनवरी 2002 को मंडे रहेगा बस, और 2002 आपको पता है लीप ईयर नहीं था, तो हमारी बात वही खत्म हो जाएगी। हम क्या कहेंगे, 1991 जो का जो कैलेंडर है वो 2002 बिल्कुल रिपीट करेगा, मतलब डेज और डेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेम टू सेम चलेंगे। अगर बाय चांस ये लीप ईयर निकल आता तो मैं इसको कंसीडर ना करता, मैं और आगे बढ़ता जाता। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करा दिया, उसी से मेरे ख्याल से आपको सारा समझ आ गया होगा। तो अब आपको गेट एग्जाम में क्या करना है, ऐसे मंडे ट्यूसडे ये सब बकवास कहानी है, आपको कुछ नहीं करना भाई। सिंपल बात है, ऑड डेज कैलकुलेट करते चले जाना है। जब हमारे पास 7 या 7 का मल्टीपल ऑड डेज आ जाएंगे तो उससे नेक्स्ट ईयर में आकर के बोल देना कि वो हमारा सेम ईयर होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है? मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब वही बात है, फिर से दिखाने से बेटर है कि मैं एक नया साल ही ले लूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? तो मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं 95। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि 1995 का कैलेंडर सेम टू सेम कब रिपीट होगा। ठीक है जी, तो 95 से अब आप शुरू हो जाओगे। 95 देखो भाई, लीप ईयर नहीं था तो ये एक और डे पैदा करेगा। 96 लीप ईयर होगा तो 2 और डे पैदा करेगा। 97 एक पैदा करेगा। 98 एक पैदा करेगा। 99 एक पैदा करेगा, और सीधा सीधा 2000 पे आकर के आप सीधा बोलोगे 2 और डेज पैदा करेगा, 2 यू कैन से और डेज पैदा करेगा। हाँ ठीक है, तो एक बार गिन लेना भाई, कहीं पे 7 तो नहीं आ रहा। 2 और 1 3 4 5 6 6 और 2 8, फिर वही बात है 8 आ गया। ठीक है जी, तो फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। समझ पा रहे हो ना? मैं देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना? तो और एक बात ये भी समझ लेना, एक बार 2 लिखना है, फिर 3 बार 1 लिखना है, फिर एक बार 2 लिखना है, फिर 3 बार 1 लिखना है। इस तरह से हम जनरली चलते चले जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो फिर वही बात है, 2001 पे आओगे, है ना? 2001 फिर वो बात है 1 1 1 और फिर 2, ऐसे, है ना? तो फिर ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है जी, तो अब देखना जरा कितना है ये, कहां तक पहुंच गए हमने? 2 1 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 12 13, बस ये 2005 14, तो 2006 पे आप सीधा क्या बोलोगे, ये यहाँ एक बार दोबारा से गिन लो भाई, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक में फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो ये एक 2 जमा घटा में बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। 2 1 3 4
5 6 6 2 8, यहां तक 8 आ चुका है। 9 10 11 12 13 और 1 14, बस 14 होते ही नेक्स्ट ईयर में आपको बोलना है। तो मैं क्या बोलूंगा जी, 2006 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल रिपीट मारेगा 1995 वाला। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब वही बात है, अगर आप लीप ईयर लेना चाहते हो तो मैं लीप ईयर से भी दिखा देता हूँ, मुझे कोई से कोई दिक्कत नहीं है। तो 1996 से चल लो, 1996 हमारे को पता है जी लीप ईयर रहा था, है ना। तो यहाँ से चेक करते हैं अभी, तो अब आपको अगला लीप ईयर ही देखना पड़ेगा कौन सा आता है, तो फटाफट से चेकिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1996 का कैलेंडर कौन रिपीट मारेगा वो हमारे को देखना है। अब ये लीप ईयर है तो अब आपको नेक्स्ट लीप ईयर ही देखना पड़ेगा। तो ठीक है जी, तो 1996 ने सीधी सीधी सी बात फटाफट से मैं बोलूंगा 2 डे पैदा किए, 97 ने एक और डे पैदा किया, 98 ने एक और डे पैदा किया, 99 ने एक और डे पैदा किया, 2000 ने 2 और डे पैदा किए। 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, नई बात बनी है ना। हाँ जी, तो फिर वही बात है, 2001 ने एक पैदा किया, 2002 ने फिर एक पैदा किया, 2003 ने फिर एक पैदा किया, 2004 ने फिर 2 पैदा कर दिए। देखना जरा कितना, 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 2 2 4 4 और 3 7, ओ शुरू में मैं मिस्टेक कर गया भाई। तो 2001 में वैसे 7 हो चुके थे ना, 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है जी, सॉरी फॉर दैट। तो 2001 तक 7 और डेज हो चुके हैं, तो आप बोलोगे कि साइकिल रिपीट मारेगी, तो 2001 का कैलेंडर रिपीट मारेगा, बट 2001 का कैलेंडर रिपीट मार नहीं पाएगा क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये लीप ईयर था, तो इसलिए प्लीज आपको आगे तक चल के देखना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी नहीं। ठीक है जी, हाँ जी, तो ठीक है जी, तो आगे बढ़ो भाई, है ना। 7 हो चुका था, 8 9 10, 10 और 2 12, 12 के बाद यहाँ पे फिर वही बात है, एक फिर एक फिर ये एक और फिर ये 2। एक बार अभी तक चेक करना भाई, ये 8 है ना, तो इसकी चेकिंग करना, लीप ईयर की चेकिंग करनी है आपको, है ना। तो लीप ईयर से तो लीप ईयर की चेकिंग करनी है आपको, क्योंकि ये 96 लीप ईयर था, तो 2000 लीप ईयर आएगा, उसने तो कहानी करनी नहीं, क्योंकि 3 और 2 5 होएगा। बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक 1 जनवरी 2000 को क्या डे रहेगा, प्रीवियस वाला मैं आपको मैसेज सुना, तो पीछे से चेक करके आना, तो 5 बात नहीं बन रही। ठीक है जी, तो फिर वही बात है, आप 2004 की आप चेकिंग करोगे तो इससे प्रीवियस तक देखना भाई, यहाँ तक कितना हुआ है कैलकुलेशन। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस भाई, और कुछ नहीं। ठीक है जी, 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10 हुआ, बात नहीं बनेगी। 8 की चेकिंग करना भाई, 8 के लिए देखो भाई, 5 5 हम पहले कर चुके थे ना, तो फिर 5 और ऐड हो रहा है ना। तो फिर वही बात आएगी, 8 के लिए हम क्या कहेंगे जी, 15 और डेज आ चुके हैं, मतलब या यू कैन से 15 एक्स्ट्रा डेज आ चुके हैं। तो आप देख पा रहे हो 7 का मल्टीपल चाहिए ना। आप एक बात ये थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, हर लीप ईयर देखो, हर एक लीप ईयर के बीच में 5 5 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, या यू कैन से 5 5 और डेज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो 1996 से 2000 के बीच में 4 साल का गैप है, लेकिन जो और डेज आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं। फिर आप आगे देखो भाई, 2000 से 2004 के बीच में 4 का गैप है, और डेज देखो, फिर वही बात है, एक्स्ट्रा वही बात है, 5 ही पैदा हो रहे हैं। फिर 2004 से थोड़ा अलग कलर लेके दिखाऊं आपको, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। 2004 से 2008 के बीच में फिर वही बात है, देखो भाई 5 और डेज और आ रहे हैं। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, जब भी आप एक लीप ईयर से नेक्स्ट लीप ईयर में जाते हो तो 5 5 और डेज एक्स्ट्रा आते चले जा रहे हैं। तो फिर वही बात है, 7 का मल्टीपल कैसे निकलेगा भाई, 5 प्लस करते चले जा रहे हो, 7 का मल्टीपल कब आएगा अभी, 35 पे आएगा। 7 5 35 होता है कि नहीं होता। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको ऐसे 7 बारी जंप मारना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। 7 बारी जंप मारोगे तो ये 5 5 वाले 7 बारी 7 बारी ऐड हो जाएंगे, समझ पा रहे हो। 5 5 जो ऑर्डर्स थे एक्स्ट्रा डेज, जब हम अब कोशिश करेंगे बनाने की, तो 5 जमा 5 वो 10 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, फिर 5 ऐड करेंगे तो फिर 5 एक्स्ट्रा डेज और हो जाएंगे, तो मतलब 15 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो समझ पा रहे हो, 35 एक्स्ट्रा डेज आपको चाहिए। तो 35 एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या होगा, आपको 7 बारी ऐसे जंप मारना पड़ेगा। तो 7 बारी जंप मारना पड़ेगा, तो मतलब डायरेक्टली आपको 7 बारी ऐसे लीप ईयर जंप करने पड़ेंगे। तो 7 लीप ईयर जंप करने का मतलब क्या होगा भाई, एक एक लीप ईयर 4 साल में, तो 7 4 28, तो 28 साल के बाद लीप ईयर रिपीट मारेगा। समझ में आया क्या किया मैंने, बहुत थोड़ा सा शायद है, बहुत सिंपल काम, जितना आप सोचोगे तो आपको उतना जल्दी समझ में आएगा, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली, अगर क्वेश्चन आता भी है ना, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं भाई, लीप ईयर होगा तो 28 साल के बाद रिपीट मारेगा, डेट सेट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपने शुरू कहां से किया था, 96 से शुरू किया था, तो 1996 28 सालों में रिपीट करेगा ये, 8 6 14, 9 2 11 और 1 12, है ना। तो फिर ये 9 और 1 10, तो 2024, तो 2024 में कैलेंडर रिपीट मारेगा, कौन से वाला, 1996 वाला। ये बिल्कुल सिंपल इलाज है भाई, लीप ईयर याद रख सकते हो आप, शॉर्टकट भी आपने, मैंने डिराइव भी करा दिया आपको। लीप ईयर हमेशा 28 सालों में रिपीट करेगा। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो मैं आपको इतना कहूंगा जी, देखो 1996 से आप 2000 पे आए हो, ठीक है, मतलब 4 साल का आपने गैप लिया है,
और ऑड डेज कितने बढ़ चुके हैं जी, 5 और डेज बढ़ चुके हैं। तो मतलब आप समझ पा रहे हो ना भाई, जब 2000 पे आओगे तो 5 एक्स्ट्रा डेज आप काउंट करो के आओगे, है ना। तो 4-4 साल बढ़ रहे हैं और 5-5 और डेज बढ़ रहे हैं। और 5-5 और डेज क्यों बढ़ रहे हैं, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे हो भाई। 1996 लीप ईयर रहा था, तो 97 लीप ईयर नहीं था, 98 नहीं था, 99 नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि 96 लीप ईयर, और देखो जो नॉन लीप ईयर थे उसने तो एक एक साल बढ़ाने, एक एक और डे बढ़ाना है, लेकिन 96 लीप ईयर था तो इसलिए इसने 2 डेज बढ़ाए हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप 2000 पे जंप करोगे तो आप ये देखो भी आराम से 5 एक्स्ट्रा डेज आप देख चुके हो, यू कैन से 5 और डेज देख चुके हो। बात समझ पा रहे हो। तो हर एक ने एक एक और डे पैदा करना है, लेकिन लीप ईयर ने 2 पैदा करने हैं, इसीलिए 5 और डेज बढ़ गए हैं आपके पास 2000 तक आने में। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, जंप आपने किया है 4 सालों का, लेकिन ऑड डेज ने कितना जंप मारा है, 5 ने। ठीक है, तो 5 और डेज बढ़ चुके हैं। तो 2000 पे आओ तो आप 5 और डेज बढ़ के आए हो। ठीक है जी। तो फिर आप आगे 4 साल का जंप मारोगे, 2004 पे आओगे, 2004 भी लीप ईयर रहा होगा, लेकिन ऑड डेज फिर भी बात है 5 और डेज आ चुके होंगे। फिर आप 4 सालों का जंप मारोगे तो 2008 पे आओगे, 2008 पे आओगे तो फिर भी बात है ऑड डेज ने कितना जंप मारा होगा, 5 ने। तो अभी तक वही बात है 15 ऑड डेज हैं जी। 2008 1 जनवरी 2008 पे आओगे तो 15 ऑड डेज आ चुके होंगे। समझ पा रहे, 2001 जनवरी 2000 की बात करोगे तो 1996 से 2000 में 5 और डेज का गैप था। तो यू कैन से आप क्या कहोगे जी, 5 एक्स्ट्रा डेज है, मतलब 5 और डेज आ चुके हैं। ठीक है जी। 2004 में तो फिर 5 और डेज आ चुके हैं, फिर 2004 से 2008 में फिर 5 और डेज आ चुके हैं, एंड सो। तो 15 और डेज आ चुके हैं अभी तक। 2008 की बात करोगे तो 15 और डेज है, तो मतलब मॉड 1 15 और डेज मतलब 15 एक्स्ट्रा डेज हुए ना। 15 एक्स्ट्रा डेज का मतलब 15 मॉड 7 रिमाइंडर विल बी 1, तो एक एक आगे है। तो 1996 का जो कैलेंडर होगा उससे एक एक्स्ट्रा डेज पे 2008 चल रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, मेरे ख्याल से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप ये समझ पा रहे होगे। तो 2012 पे जब आप आओगे तो फिर 4 साल का गैप और 5 और डेज। फिर 2016 पे जब आप आओगे तो फिर 4 साल का गैप, फिर 5 और डेज का गैप। तो अब आप समझ पा रहे हो कि भाई ऐसे 5-5 करते जा रहे हो, कब मल्टीपल आएगा 7 का, 35 पे आएगा ना जाकर के। तो 1 2 3 4 5 5 कर चुको, चलो 2 बार और करने कर लेते हैं भाई। 2020 पे जब आप आओगे तो फिर 5 और डेज का गैप आएगा और 4 साल का गैप आ गया। फिर देखो आप 2024 पे जब आप आओगे तो फिर 4 साल का गैप और 5 और डेज, बस। तो अब 1 जनवरी 2024 की जब आप कहानी कर रहे होगे तो देख क्या हो भाई, आराम से देखो, मैं छोटा करके आपको समझाता हूं। ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7, 5 बार 7 को ऐड किया तो 7 5 35, तो ये 35 और डेज हो चुके हैं। और 35 कंफर्म है, मल्टीपल है 7 का। तो 1 जनवरी 2024 को पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा 1996 वाला। तो अब देखो 4, यहाँ पे 4-4 के जंप थे, यहाँ पे 5-5 के जंप थे। तो 5-5 के जंप मारे आपने कितने, 7 बारी, तभी आप 35 और डेज कर पाए हो। तो यहाँ पे 4-4 की भी तो ऑब्वियस सी बात है, आपने 7 ही जंप मारे हैं। 7 जंप मारने का मतलब कितना, 7 4 28। तो 28 साल के बाद, हर 28 साल के बाद लीप ईयर रिपीट करेगा। ठीक है जी। अब इससे ज्यादा खोल के मैंने समझा सकता, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप सिंपली अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट मेरी काइंड सजेशन है, आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप शायद कंफ्यूज भी हो सकते हो और आपको थोड़ा सा डर भी लग सकता है कि पता नहीं कब रिपीट मारेगा एंड सो। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको याद होगा, ये सब चीजें माइंड में होंगी तो शायद आप घबराओगे नहीं, आप कैलकुलेशंस करते चले जाओगे और फिर शायद थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाएगा कि हाँ जी सर ने हमारे को समझाया था 28 सालों के बाद लीप ईयर रिपीट मारता है। ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ऑर्डिनरी ईयर है तो भाई वो आप ऐड कर करके देख सकते हो, नहीं तो मैं चाहूँ तो रटवा सकता हूँ कि हर 6 सालों में ऐसे रिपीट होता है, 11 सालों में रिपीट होता है। रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे हैं, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतने रूल आपको याद भी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा कीप इट सिंपल रखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल काम है ना, ज्यादा टफ नहीं करता चीजों को, रटवाने वाला काम मैं नहीं करता ज्यादा। शॉर्टकट्स बना के दूं, रटवाने वाला काम करवाऊं तो बहुत जल्दी कैलेंडर के क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट उसका नुकसान ये होगा कितना याद रखोगे। गेट एग्जाम तक आते आते इतना सारा सिलेबस, इतना कुछ इकट्ठा हो जाएगा, कितने फॉर्मुलेज, कितना कुछ, तो क्यों याद रखना है भाई, फ्रॉम द स्क्रैच कर लो ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी कर लेना, स्पीड बन जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी दिमाग से। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स में, बहुत ज्यादा उन सब चीजों में नहीं घुस रहा हूँ। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया हम काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके जी। तो अगर नॉन लीप ईयर आएगा तो भाई गिनते चले जाना, कुछ नहीं, मैनुअली फटाफट से कैलकुलेशन कर लेना, हार्डली 1 मिनट के अराउंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं चाहूं तो रटवा सकता हूं वैल्यू की, हाँ जी ये ऐसा कुछ होगा तो हर 6 साल में रिपीट होगा, ऐसा कुछ होगा तो 11 सालों में रिपीट होगा, एंड सो ऑन। क्यों करना है वो सब टाइम पास, बहुत कुछ याद करने वाला हो जाएगा। चलो ठीक है जी। तो लीप ईयर का आप सिंपली याद रख सकते हैं, अभी 28 सालों में रिपीट होता है, सिंपल बात है बस। ठीक है, और लॉजिक मैंने आपको पूरा ढंग से यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि कैसे हम कर पा रहे हैं। ठीक है जी। तो हर 28 सालों में लीप ईयर रिपीट होता है। नॉन लीप ईयर की कहानी आएगी तो वो आपको देखना पड़ेगा भी कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं। मैंने बिल्कुल कंसेप्ट आपको समझा दी, क्रक्स मैंने आपको पकड़ के दिखा दी है, जड़ मैंने पकड़ दी है, बस बाकी आपकी इच्छा, जैसे आप मर्जी काम करो।
ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यहाँ पे हमारा कैलेंडर का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो भाई, अगर किसी का कुछ रह गया है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लो और यहाँ पे ये सब नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। तो मेन चीज आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है, कैलेंडर का टॉपिक हमारा कंप्लीटेड है, ठीक है जी, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।